कहानी की शुरुआत होती है विक्टर से, जो अपने बिस्तर से उठता है और फ्रिज खोलकर कुछ खाने के लिए निकालता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक काले रंग की अजीब सी चीज पर पड़ती है जो पल भर में गायब हो जाती है। विक्टर चौंकता है और जैसे ही छत की तरफ देखता है उसे वहां बहुत बड़ी फंगस जैसी चीज जमी हुई दिखाई देती है। ये देखकर विक्टर डर जाता है और घर से बाहर भाग जाता है, लेकिन बाहर आते ही उसके चारों ओर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। शहर की सड़कों पर काली फंगस फैल चुकी होती है जो इमारतों को खा रही होती है और सारी इमारतें हवा में तैर रही होती हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण ने काम करना ही छोड़ दिया हो। कारें, इमारतें और यहाँ तक कि लोग भी बीच से खाली हो चुके होते हैं, मानो किसी ने उन्हें निगल लिया हो। अचानक विक्टर की नजर दूर एक इमारत पर पड़ती है जहाँ एक काली चीज खड़ी होती है और सीधा उसकी ओर बढ़ने लगती है। विक्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह चीज उस पर हमला कर देती है। तभी अचानक कुछ लोग सामने आ जाते हैं और एक धमाके से उस चीज को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वे विक्टर को उठाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही चीज धीरे धीरे अपने आप फिर से जुड़ने लगती है और फिर से उनका पीछा करती है। विक्टर और बाकी लोग लगातार भागते रहते हैं। उनके रास्ते में शहर और देश बदलते जाते हैं, जैसे वे किसी अजीब दुनियाओं के बीच से गुजर रहे हों। लेकिन एक जगह पहुंचकर वह काली चीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता और तभी उनमें से एक आदमी एक बम निकलता है और उस काली चीज से टकराता है, जिससे बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से वह चीज बिखर जाती है और बाकी लोग विक्टर के साथ वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी में फैंटम पर उस चीज का पंजा लग चुका होता है। उसके हाथ में गहरा जख्म हो जाता है जिसे वह सबसे छुपा लेता है। विक्टर और बाकी लोग एक बड़े पुल को पार करके एक खाली मैदान में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी बस दिखाई देती है। जैसे ही वे बस के अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ निकलते हैं तो अचानक वे किसी और ही जगह पहुंच जाते हैं। विक्टर समझ ही नहीं पाता कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। जब वह सवाल करता है तो लड़की फ्लाई उसे बताती है कि यह जगह दरअसल कोमा की दुनिया है। विक्टर को पता चलता है कि वह असल में कोमा में है और यह पूरी दुनिया उसकी और बाकी सबकी यादों से बनी है। यहाँ वही चीजें मौजूद हैं जो उनकी यादों में हैं। विक्टर पूछता है, तो वो काली चीज क्या वह भी हमारी यादों का हिस्सा है? यह सुनकर फ्लाई चुप रह जाती है और विक्टर और भी उलझन में पड़ जाता है। जब विक्टर और बाकी लोग अपने ठिकाने पर पहुंचे तो वहाँ उन्हें कुछ और लोग मिले जो उस काली चीज से बचने के लिए वहीं रुके हुए थे। उस काली चीज का नाम था रीपर। सबका कमांडर जयान आगे आया और बोला कि यह लड़का हमारे लिए एक नई दुनिया बना सकता है, ऐसी जगह जहां रीपर आ ही न सके, इसलिए हमें इस लड़के की जरूरत है। लेकिन विक्टर को कुछ समझ नहीं आता। तभी फ्लाई उसे एक कमरा दे देती है रहने के लिए। विक्टर जब उस कमरे में गया तो उसे दीवार में एक बहुत बड़ा छेद दिखाई दिया। उस छेद के दूसरी तरफ एक और दुनिया थी। उसे बताया गया कि यह उसकी सपनों की दुनिया है और उसे मना किया गया कि गलती से भी उसमें मत जाना, वरना वह सपनों की दुनिया में हमेशा के लिए खो जाएगा। कमरे से बाहर निकलते ही विक्टर की नजर एक कार पर पड़ी जो उल्टी पड़ी हुई थी और उसके अंदर एक लाश थी। उस कार को देखकर विक्टर को हल्की सी याद आई कि उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था और शायद इसी वजह से वह कोमा में चला गया था। अगली सुबह फैंटम उसके कमरे में आया और उसे समझाने लगा। उसने कहा कि वह उनकी टीम का लीडर है और जो भी वह कहेगा विक्टर को वैसा ही करना होगा। फैंटम बहुत घमंडी किस्म का आदमी था। वह विक्टर को नीचे ले गया और सबके बीच खड़ा करके बताया कि कोमा के दौरान लोगों के अंदर अजीब शक्तियां आ जाती हैं। ये शक्तियां उनकी मानसिकता और असल जिंदगी में किए गए काम पर निर्भर करती हैं। जैसे स्पिरिट रीपर के आने का पहले ही पता लगा लेती थी, एस्ट्रोनॉमर उनके लिए नक्शे बना लेता था। इसी तरह सब मिलकर विक्टर के अंदर की छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। उन्होंने उस पर एक अजीब सी मशीन से हमला किया ताकि उसकी शक्ति बाहर आए, लेकिन इन सब से विक्टर बुरी तरह घायल हो गया। इसलिए उन्होंने उसे एक दूसरी टीम में शामिल कर दिया। उस रात जब विक्टर सो रहा था उसे धुंधले धुंधले सपने आने लगे। उसने देखा कि कोमा में जाने से पहले वह एक अस्पताल में था। अस्पताल के बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड और अजनबी लोग खड़े थे और फिर अचानक एक भयानक हादसा हुआ। एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। अगली सुबह जब सब लोग मिलकर काम कर रहे थे तब कमांडर जयान ने विक्टर को एक और सच्चाई बताई। उसने कहा कि कोमा का 1000 दिन असल जिंदगी के एक दिन के बराबर होता है, इसलिए विक्टर कब इस दुनिया से बाहर आएगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। तभी फैंटम अपनी टीम के साथ सबमरीन पर गोला बारूद जमा करने के लिए निकलने वाला था, लेकिन तभी ग्रुप का कमांडर विक्टर को भी साथ ले जाने को कहता है। दरअसल फैंटम
फैंटम को विक्टर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने जानबूझकर उसे इस खतरनाक मिशन में डाल दिया। रास्ते में विक्टर को एक सच्चाई पता चली। उसे बताया गया कि कोमा के मरीज का दिमाग असल में मर चुका होता है, लेकिन लाइफ सपोर्ट मशीन की वजह से उनका दिमाग खुद ब खुद इन रीपर्स को बना लेता है, और अगर कोई इस दुनिया में मारा जाए तो उसकी मौत असल दुनिया में भी हो जाती है। जैसे ही वे सबमरीन के पास पहुंचे तो देखा कि वहां चारों तरफ भारी सुरक्षा तैनात थी। सबने मिलकर एक प्लान बनाया कि धीरे धीरे चोरी छिपे आगे बढ़ेंगे ताकि किसी को खबर तक ना हो। लेकिन फैंटम, जो टीम का लीडर था, अपनी बहादुरी और घमंड में अंधा था। उसने सीधा जाकर दुश्मनों से टक्कर ले ली। अचानक वहां गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और दोनों तरफ से भीषण फायरिंग शुरू हो गई। इस खतरनाक लड़ाई में टीम का एक आदमी मारा भी गया। बाकी सभी ने अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। फैंटम ने अपनी ताकत से सामने वाले की गाड़ी को पूरी तरह खाई में धकेल दिया। ये सब देखकर ग्रुप का एक आदमी गुस्से में फैंटम पर चिल्ला पड़ा, लेकिन फैंटम ने उसे इतनी बुरी तरह डरा दिया कि वह चुप हो गया। किसी तरह सब मिलकर सबमरीन के पास पहुंचे, जहां से एक बहुत बड़ा बम बाहर निकाला जा रहा था। एस्ट्रोनॉमर ने सबको चेताया कि ध्यान रखना, इस बम को जरा भी मत गिरने देना, क्योंकि अगर ये नीचे गया तो इतना बड़ा धमाका होगा कि हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। अब सब लोग मिलकर धीरे धीरे उस बम को नीचे उतार रहे थे। इतने में अचानक वहां रीपर्स का हमला हो गया। उन्हें इंसान नजर नहीं आते थे, लेकिन वे हर आवाज की तरफ आकर्षित हो जाते थे। गोलियों और चिल्लाहट की वजह से वे बहुत करीब पहुंच गए। उसी समय बम अभी भी हवा में लटका हुआ था और धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा था। ये देखकर फैंटम घबरा गया। उसने सबको वहां से भागने का आदेश दिया और एक आदमी को चिल्लाकर कहा कि वो चैन को पकड़े रहना। लेकिन बम इतना भारी था कि वह आदमी उसे संभाल नहीं पाया और वो नीचे गिरने ही वाला था। तभी अचानक विक्टर के अंदर कुछ जाग उठा। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण एक अजीब घटना घटी। हवा में एक विचित्र सा पुल, एक पूरी संरचना बन गई। बम उसी पर लुढ़क कर आसानी से नीचे आ गया और जमीन पर गिरने से बच गया। किसी तरह पूरी टीम वहां से जिंदा निकल आई। अब सभी लोग बेहद खुश थे, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आ चुका था कि विक्टर के अंदर असली शक्ति क्या है। असल जिंदगी में वह एक आर्किटेक्ट था और इमारतों को डिजाइन करता था, इसलिए इस कोमा की दुनिया में भी उसके पास वही शक्ति थी। उसे बस अपनी कल्पना में किसी भी बिल्डिंग को सोचना होता था और वह यही वास्तविकता में बन जाती थी। विक्टर बार बार कोशिश करता रहा और धीरे धीरे अपनी इस शक्ति पर काबू पाने में सफल होने लगा। दूसरी तरफ विक्टर और फ्लाई के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और साथ रहने लगे। उनका रिश्ता और मजबूत होता चला गया। अब पूरी टीम खुश थी, क्योंकि विक्टर सबके लिए एक ऐसी जगह बना सकता था जहां रीपर्स कभी अंदर घुस नहीं पाएंगे। सबने मिलकर इसकी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी टीम के कमांडर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने फैंटम को टीम लीडर से हटा दिया और एस्ट्रोनॉमर को नया लीडर बना दिया। फैंटम को लीडर से हटाए जाने की बात उसे आग की तरह चुभ गई। अब टीम का नया मिशन था, एक सुरक्षित जगह तक पहुंचना जहां विक्टर अपनी कल्पना से पूरा शहर खड़ा कर सके। एस्ट्रोनॉमर ने नक्शा बनाया और सबको बताया कि अगर वे इस खास रास्ते से जाएंगे तो रीपर्स से टकराने का खतरा नहीं होगा। सब लोग उस रास्ते पर निकल पड़े। लेकिन फैंटम अपनी जलन और नफरत में अंधा होकर अपनी जेब से एक साउंड डिवाइस निकालता है और रास्ते में उसे ऑन कर देता है। उसकी आवाज दूर तक गूंजी और उसी पल रीपर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। भीषण हमला शुरू हो गया। गोलियां चलने लगीं, चीख पुकार मच गई। कई साथी वहीं ढेर हो गए। फैंटम भी, जिसे पहले ही रीपर्स ने घायल कर दिया था, धीरे धीरे दम तोड़ देता है। सब लोग जान बचाने के लिए भाग ही रहे थे कि तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी। विक्टर की आंखें खुली, लेकिन इस बार वह उस अजीब दुनिया में नहीं था। वह अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसने पहली बार महसूस किया कि वह असल दुनिया में वापस आ चुका है। धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगीं। उसे याद आया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा था। गर्लफ्रेंड ने उसे रोका था, कहा था कि ये लोग गलत कामों में शामिल हैं, हर जगह न्यूज में इनका जिक्र होता है। लेकिन विक्टर नहीं माना और वो वहां पहुंच गया। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, सामने एक अजीब सी इमारत थी, कुछ पुरानी, जैसे कोई हॉस्पिटल हो। एक आदमी उन्हें अंदर ले गया। अंदर कदम रखते ही विक्टर को डर महसूस हुआ। उसने अपना प्रोजेक्ट एक सनकी रहस्यमय आदमी को दिखाया, लेकिन वो आदमी उसे और अंदर ले गया और वहां विक्टर ने देखा कई लोग अजीब मशीनों से जुड़े हुए थे, बेड पर लेटे हुए। उस आदमी ने कहा, ये सभी लोग कोमा में हैं। विक्टर ये सुनकर दहशत में भर गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह वहां से भाग निकला। बाहर खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी गार्ड्स ने विक्टर को रोकने की कोशिश की और अगले ही पल उसकी गर्लफ्रेंड ने गाड़ी सीधे उन सब पर चढ़ा दी। दोनों कार में बैठकर तेजी से वहां से निकल गए, लेकिन सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया और कार पलट गई। विक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड जमीन पर जा गिरे और उसी वक्त लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। जब विक्टर को होश आया, वह फिर से उसी बिस्तर पर पड़ा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सामने खड़ा था वही सन की वैज्ञानिक। विक्टर चिल्लाया, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वैज्ञानिक बोला, लोगों को बेहतर जिंदगी
देने के लिए। सोचो, कोमा की दुनिया में तुम वही जिंदगी जी सकते हो जो तुम चाहो। कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं। जो चीजें इस दुनिया में असंभव हैं, वहाँ सब संभव है। सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम सबको सपनों की दुनिया में हमेशा के लिए कैद करना चाहते हो। ठीक है, जाना है तो चले जाओ, लेकिन याद रखना अपनी गर्लफ्रेंड को तुमने कहाँ छोड़ा था? कोमा की दुनिया में, और वहाँ रीपर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम वापस नहीं गए तो वो हमेशा के लिए मर जाएगी। वैज्ञानिक ने शर्त रखी, अगर तुम मेरे लिए कोमा की दुनिया में एक पूरा शहर बना दोगे तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए विक्टर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने दोबारा कोमा में जाने का फैसला कर लिया, लेकिन जाने से पहले उसने एक सवाल किया, अगर मैं वापस आ गया तो बाहर लौटने का रास्ता कहाँ है? वैज्ञानिक मुस्कुराया और बोला, मैंने एक दरवाजा छोड़ा है, सपनों का रास्ता। वो तुम्हारे कमरे में है। अगर तुम उस दूसरी दुनिया में खुद को ढूंढ पाओगे तो इस दुनिया में लौट आओगे। विक्टर को फिर से बिस्तर पर लिटा दिया गया। लेटते ही उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर पड़ी। उसी पल उसकी आंखें बंद हो गईं और वह दोबारा कोमा की दुनिया में पहुंच गया। दूसरी तरफ विक्टर की आंखें अचानक खुलीं और वह सीधे उसी जगह पर खड़ा था जहां लोग रीपर से घिरे हुए थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक विशाल पुल बना दिया और उसी पुल को रीपर्स के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। एक खाली जगह पर पहुंचते ही विक्टर ने सबको सच बताता है कि ये सब असली नहीं है। हम सब बस बिस्तरों पर लेटे हुए हैं। जायन ने हमें यहाँ फंसा रखा है। वो एक सनकी आदमी है जो हम सब पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हम सबको इस दुनिया से निकलना पड़ेगा। लेकिन इतने में जायन वहां आ गया। वह बोला, तुमने सच बताकर बहुत बड़ी गलती की है। विक्टर ने कहा, तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे लिए एक शहर बना दूं तो तुम हमें जाने दोगे। जायन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जो जाना चाहे जा सकता है। विक्टर ने अपनी पूरी कल्पना और मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके चारों ओर ऊर्जा फैलने लगी। देखते ही देखते वहां एक बेहद खूबसूरत, शाही और आलीशान महल खड़ा हो गया। विक्टर ने गुस्से और डर से कांपती आवाज में कहा, हमें जाने दो अब। जायन ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जाना, पहले इन सब से पूछो, क्या सच में ये सब बाहर की दुनिया में लौटना चाहते हैं? वहाँ सिर्फ दर्द है, तकलीफ है और माने कम से कम इस दुनिया में इनके पास जीने का एक मकसद तो है। विक्टर ने हैरानी से चारों ओर देखा तो बाकी लोग वहां नहीं जाना चाहते थे। वो उसी दुनिया में रहना चाहते थे। लेकिन तभी जायन कहता है कि तुमने इन सबको सच्चाई बता दी, इसका अंजाम भुगतना ही होगा। मैंने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी है, अब धीरे धीरे तुम सब मर जाओगे। ये कहकर जायन वहां से चला गया और कुछ ही पलों में उनमें से एक इंसान ने वहीं धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। ये देख विक्टर, एस्ट्रोनॉमर और फ्लाई घबराकर सपनों की दुनिया की ओर भागते हैं। विक्टर को अचानक याद आया कि अगर वह अपने असली शरीर को इस सपनों की दुनिया में खोज ले तो वह बाहर निकल सकता है। लेकिन जब वे उस जगह पहुंचे तो देखा कि रिपर्स पहले से ही वहां मौजूद थे। वो धीरे धीरे वहां से निकलते हैं और वहां पैड पड़ी एक मशीन से रिपर्स पर हमला कर देते हैं। आखिरकार वे सपनों की उस गहरी दुनिया में पहुंच गए। विक्टर ने खुद को अस्पताल के बाहर खड़ा पाया, लेकिन यह दुनिया अलग थी, धुंधली, अधूरी, जैसे यादें ही गायब हों। वह एक दरवाजे के पास पहुंचा और जैसे ही उसे खोला, बाहर की दुनिया का अजीब सा नजारा सामने आया। विक्टर जोर से चिल्लाया, यहाँ सीढ़ियां थीं ऊपर जाने के लिए। एस्ट्रोनॉमर ने उसे समझाया, डिटेल याद करो विक्टर, तभी तुम असली रास्ता पा सकोगे। उस कमरे में किसी चीज को याद करो। विक्टर की आंखों के सामने अचानक एक पेंटिंग चमकी और जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उस पेंटिंग जैसी ही एक पूरी दुनिया उसके चारों ओर बन गई। लेकिन उसी वक्त ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो से एस्ट्रोनॉमर की मौत हो जाती है। अब विक्टर और फ्लाई अकेले आगे बढ़े। तभी जयान उनके सामने आ गया। उसने बोला, तुम काफी चालाक निकले विक्टर, लेकिन समझो, असल दुनिया में चीजें इंसानों पर जैसे असर करती हैं वैसे ही यहाँ भी करती हैं। आधुनिक चिकित्सा इंसान की जिंदगी 5 से 10 साल तक बढ़ा सकती है, लेकिन इस कोमा की दुनिया में तुम 1000 साल तक जी सकते हो। इसमें बुरा क्या है? इतना कहते ही जायन ने विक्टर को गले से दबोच लिया। विक्टर सांस के लिए तड़पने लगा, लेकिन ठीक उसी समय फ्लाई ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और उसे ऑन कर दिया। डिवाइस से आवाज से एक रीपर वहां आ गया और उसने सीधे जायन पर हमला किया और कुछ ही पलों में जायन मारा गया। विक्टर और फ्लाई आगे बढ़ते हैं। सामने देखा एक बड़ी इमारत, तेज रोशनी और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वह कोमा से बाहर आ चुका था। उसके सामने वही तस्वीर थी जो उस कोमा रूम में लगी हुई थी। विक्टर ने तुरंत फ्लाई को भी होश में ला दिया। डॉक्टर भागकर कमरे में आए, लेकिन जायन को मरा हुआ देखकर सब सन्न रह गए। विक्टर और फ्लाई ने बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं। वे दोनों अब एक नई अच्छी जिंदगी जीने के लिए आजाद थे।